हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तैयारी चल क्या रही होगी? खत्म हो चुकी होगी। बहुत सारे बच्चे इस डर में हैं कि मैं सारा पढ़ नहीं पाया। देखिए, सबको तैयारी के लिए बराबर समय मिला है और सबने पूरी शिद्दत से जितना वो मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते थे उतना पढ़ा भी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। वक्त कम मिला है, लेकिन उस कम वक्त में हम कितना बेहतर कर सकते हैं उसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। जैसे आज रात को टाइम पे सो जाना सबसे जरूरी है। जैसे कल जो दोस्त आपके पेपर दे के आएंगे उनसे कॉल करके ये पूछना कि पेपर कैसा आया था। क्या मैं 2-4 घंटे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक ना टीचर्स को ना स्टूडेंट्स को किसी को भी नहीं पता कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। बहुत मुश्किल है ये पता लगा पाना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोशिश बस ये करनी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है। ये मत सोचिएगा कि 390 नंबर का पेपर है और मैं 200 का अटेम्प्ट करके, क्योंकि मुझे 200 का आता है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 200 पे तो वैसे भी नहीं होना। तो कोशिश करनी है कि 350 तक अटेम्प्ट रहे ही रहे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम तो आप 390 385 तक करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई सवाल आपको पूरी तरह आता होगा। हो सकता है कुछ एक सवाल ऐसे आते होंगे आपको लगेगा कि ए और बी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन सी और डी में से कोई एक हो सकता है, तो आपको तुक्का ले लेना है। अगर आपको लगता है कि इन दो में से कोई एक सही होगा, चाहे वो गणित हो चाहे इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में एंटोसिनो की अगर हम बात करेंगे, आपको लग जाएगा कि ए और बी ऑप्शन तो दोनों आपस में सिनोनिम है, तो दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते। इसका मतलब सी और डी में उत्तर है। ऐसी ट्रिक्स के साथ आप पेपर कर पाएंगे। पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ यही है। जब हम किसी भी चीज को सब कुछ मान लेते हैं तो वो चीज ना मिलने पे हमें बहुत दुख होता है। सब कुछ नहीं है, एफर्ट पूरा रहेगा। मैं एक चीज कहता हूं कि प्रयास अपनी तरफ से 100% होना चाहिए और परिणाम की चिंता एकदम छोड़ देनी चाहिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जितने महीने हमें मिले उस महीने में हम जितना बेहतरीन पढ़ सकते थे उतना हमने पढ़ा भी, सब कुछ हमने किया। अब ठीक है, ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि किस्मत भी एक चीज होती है कि जो हम पढ़ के गए, हम कम पढ़ के गए और वही पेपर में आ गया। हम बहुत पढ़ के भी गए लेकिन नहीं आया पेपर में, तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट पेपर के अंदर सब भूल के जुट जाएं। जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा धीरे काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि एनर्जी लो लग रही है तो आप रेड बुल भी ले सकते हैं, और लेकिन सोकर पूरा जाना है, क्योंकि कई बार तैयारी अच्छी होने के बाद भी अगर हमारी नींद पूरी नहीं है तो हम दिमाग प्रॉपर नहीं लगा पाते। तो इसलिए नींद पूरी लेनी है। भले ही आधा घंटे दौड़ के आए, गहरी गहरी सांसें लें, थोड़ा सा रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें ताकि नींद प्रॉपर आए। नींद अगर प्रॉपर आएगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज कि सेंटर पे टाइम से पहुंचे, ये सबसे जरूरी चीज है। कितने सारे लोग हर साल सिर्फ इसलिए पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते या सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं कि वो सेंटर पे ही लेट हो गए थे। किसी की बाइक पंचर हो गई, मेट्रो, पहले से ये लेकर चलें। कोशिश तो ये करें कि सेंटर के पास कहीं रूम लेके या किसी दोस्त के यहीं स्टे करें। फिर भी ऐसा नहीं हो पाता तो ये 1-1.5 घंटे का एज लेकर चलें कि अगर गाड़ी भी खराब हो गई, मेट्रो भी लेट मिली, तो भी मैं सेंटर टाइम से पहुंच जाऊंगा। क्योंकि ये एकदम स्कोप नहीं है कि आपको 1-2 मिनट भी ऊपर हुए घुसने दिया जाएगा, नहीं घुसने दिया जाएगा। ठीक है। और बाकी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यूट्यूब से जितना कोशिश हो सके दूर रहें, क्योंकि यूट्यूब पे अब काम की चीजें 1% बची हैं। 99% बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हैं, जहां लोग आपके टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका क्या जा रहा है, आप किसी को सुन रहे हैं। आपको नहीं पता आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है टाइम, वो लोग आपका पी रहे हैं। कोई आपको ब्लॉग दिखा के टाइम पिएगा, कोई किसी और तरीके से टाइम पिएगा। आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ कंटेंट है। आपको कंटेंट ओरिएंटेड क्लास देखनी है, वरना इस भीड़ में आप कहाँ गुम हो जाओगे, कोई पहचान आपकी नहीं बन पाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों को आप देख रहे हो, जिन भी चीजों में आप पढ़ रहे हो, आपके देखने मात्र से उनको फायदा मिल रहा है, तो आप कब तक सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाते रहोगे? कभी अपने लिए भी कुछ सोचो। इसीलिए ये क्लास भी कंटेंट ओरिएंटेड हमने बनाई है। मैंने बहुत छोटी सी क्लास रखी है, 1.5-पौने 2 घंटे की, जिसके अंदर मैं स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, छोटे छोटे से 2 पार्ट एक ही क्लास में मर्ज करके हमने डलवाए, जिसमें आप मीन, मॉड, मीडियन को डेफिनेशन वाइज और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने 2-2 लिए हैं, मतलब आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। अगर आप 2x स्पीड पे देखेंगे तो 1 घंटे में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से सवाल आने की पूरी उम्मीद है। प्रोबेबिलिटी में पहले पढ़ा चुका हूँ और बाकी के टॉपिक
मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 में और ए टू जेड क्वांट में पढ़ा चुका था। यही 2 नए टॉपिक थे जो मैंने आज से खत्म कर दिए। तो 1 घंटा जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी हंसी और उत्साह और उमंग के साथ। ए टू जेड क्वांट फिर से शुरू करेंगे और तहलका मचा देंगे। इतने बेहतरीन तरीके से गणित पढ़ेंगे और इस बार ये टारगेट लेके चलेंगे कि हमें मेंस तक का इंतजार ही ना करना पड़े, उससे पहले ही। और सबसे बड़ी चीज कि हमें कल से आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसा पेपर आना है। तो अगर कुछ चेंजेज हमें करने होंगे अपने पढ़ाने में तो वो भी हम करेंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ेंगे। चलिए विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अगेन बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा और ये वक्त बदल कर रहेंगे। अभी खराब है, गुजर जाएगा, फिर अच्छा लेकर आएंगे और माँ की फिक्र को फक्र में बदल देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आखिरी दौर है मेंस का। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज की क्लास में बेसिक बताऊँगा। और मेरा मानना है कि बहुत रेयर चांस है कि मीन मॉड मीडियन पे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, लेकिन फिर भी 1% मेरे दिल में है कि पूछेगा। बाकी मुझे लगता है कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन सब से रिलेट करके पूछेगा, क्योंकि 30 ही सवाल हमारे पास है। अगर वो मीन मॉड मीडियन से ज़्यादा सवाल पूछ लेगा, फिर 3 सवाल डीआई से पूछ लेगा, तो फिर बाकी सब टॉपिक्स में पूछने के लिए बचेगा क्या? वो थोड़ी मुश्किल बात है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए स्टैटिस्टिक्स और शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा सब कुछ लिखा आता रहेगा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, और अभी हम बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें जानेंगे। जैसे अरे प्रोबेबिलिटी कल तक हो जाएगी भाई, आप देखो तो सही टॉपिक निकाल के, कैसी बातें कर रहे हो। अभी एक वीडियो आपको डाल रहा हूँ जिसमें बेसिक है और उसके अलावा पार्ट 2 कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैंने कहा मीन क्या होता है, तो आपने कहा एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। आंकड़ों में सभी संख्याओं के औसत को मीन कहते हैं। मीन होता क्या है? मीन बेसिकली एक तरीके से आपको ऐसे समझना है कि एवरेज ही है मीन, कुछ नया नहीं है, एवरेज ही है। और आप सोचो कि इस टाइप पे भी सवाल डायरेक्ट पूछे गए। मैंने क्या बताया कि मीन कुछ नहीं है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। आंकड़ों में सभी संख्याओं के औसत को ही क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। जैसे कैसे छोटे छोटे से सवाल की अगर मैं बात करूं तो पेपर में पूछे गए मीन पे, आप देखेंगे जैसे ऐसे छोटे छोटे सवाल कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करिए, कैलकुलेट द मीन। एनटीपीसी रेलवे में ये सवाल पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इतने सारे ऑब्जर्वेशन हमने करे हैं, मीन कितना आ जाएगा? मीन एक तरीके से एवरेज है। क्या आएगा भाई? मैंने जोड़ दिया इसको, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 2 5 7 8 हो जाएगा। 8 15 और 7 22 और 1 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31। 31 और 9 40.5 आ गया ये सम इसका। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 5, तो 5 अट्ठे 40, 8.10 आंसर ऑफ दिस सवाल। यानी ऐसे ऐसे सवाल मीन पे पूछे गए। मीन मतलब एवरेज। अगर मीन पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? सीधे एवरेज निकाल देंगे और आपको कुछ करना ही नहीं है। बोलो भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो कि हाँ जी आप गलत कह रहे हो। जैसे आपसे ऐसा सवाल भी एक पूछा गया है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, बहुत छोटा सा सवाल है कि मीन ऑफ x1, x2 इज 7.5। मीन ऑफ x1, x2, x3 इज 8। फाइंड x3। कितना लल्लू सवाल है। तो हमें एवरेज पता ही है। हमें पता है कि अगर मैं दो संख्याओं का मीन निकालूंगा तो x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 7.5 होगा। यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि x1 प्लस x2 15 है। तो यहां से मैं बता सकता हूं, अगर इसमें से इसको घटा दूं, तो मैं कह सकता हूं x3 कितना आ जाएगा? 24 में से 15 गए, यही उत्तर है। ऐसे टुच्चे टुच्चे सवाल भी हम पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, मीन। अगर किसी बच्चे को मीन नहीं समझ में आया तो वो दोबारा समझ ले कि आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स का बेसिक, जो कि उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एसएससी ने दी है अपने सिलेबस में, वो पढ़ रहे हैं। और वो क्या है? ठीक है, वो है कि मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। आंकड़ों में सभी संख्याओं का औसत निकलता कैसे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या निकलता है? मीन निकलता है। किसी को डाउट है यहां तक?
अगर स्पोरलैक टेबलेट मिल सकती है, मेडिकल स्टोर खुला है तो मंगवाना एक बार। स्पोरलैक, स्पोरलैक। आप देखेंगे माध्यिका क्या है, मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका कैसे निकलती है? मीडियन इज द मिडल नंबर व्हेन वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं तो जो बीच वाली संख्या होगी वो मीडियन होगी। ये भी एक तरीके से एवरेज ही आप देख रहे होंगे, लेकिन क्या है वो ग्रुप डेटा यानी इंटरवल के लिए अलग होता है। बट अगर नॉर्मली डेटा दिया हुआ है तो मीडियन क्या है, इज द मिडिल नंबर। अगर हम डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, बढ़ते हुए क्रम में लिख दें डेटा को, तो वो क्या बन जाएगा, माध्यिका बन जाएगी। डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य संख्या क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। अगर ये कह रहा हूं मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आपको पता है दो टर्म होंगे मिडिल में। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8, ऐसे दो टर्म होंगी। तो टोटल टर्म कितनी है, टोटल टर्म 4 है। तो 4 का मतलब 4/2, एक तो सेकेंड टर्म और एक 4/2 + 1, एक थर्ड टर्म का एवरेज निकाल देंगे। 4 और 6 का एवरेज कितना आएगा, 5। 5 क्या हो जाएगी, मिडिल। यही मैंने लिखा है कि टोटल टर्म n है तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म और बटा 2, ये क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। बात क्लियर है? बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं? इसको एवरेज से मत समझना, वो एवरेज तभी है जैसे अब मैंने 2 4 6 8 लिखा है। अगर 2 4 6 8 ना हो, आप समझो ऐसे हो 1 5 और 7 और 10 मान लेते हैं। तो अब इनका गैप सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। कौन कौन से टर्म, 5 + 7/2 मीडियन क्या होगी। अंतर समझ में आ रहा है? इसका मीन 6 नहीं होगा, मीन कितना होगा, 10 और 7 17 और 1 18 और 5 23/4, 23/4 मीन होगा। लेकिन मीडियन क्या है, 7। जब हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख दें तो दो बीच वाली संख्याओं का औसत क्या होता है, मीडियन। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तो मीडियन क्या होगी, n + 1/2। यानी फिर आसान है चीजें, कैसे, 5 6 7 ऐसे है तो ये वाला n + 1/2, यानी कि टोटल टर्म कितनी हो गई, 3। 3 + 1 4/2, सेकेंड टर्म क्या है, मीडियन। अगर मैंने लिखा 5 11 18 27 29, मीडियन क्या है 18, लेकिन एवरेज नहीं 18, मीन नहीं 18। ये बात समझी या नहीं समझी? ये बात समझ में आई नहीं आई? अंतर समझ में आया मीन और मीडियन में या नहीं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, मीन कुछ नहीं है, सिंपल है, एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा मीन होता है। मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने लिखा 2 4 6 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मीन पता है क्या होगा, इसका मीन 5 होगा। नहीं पानी है, इसका मीन 5 होगा, ठीक है, और इसका मीडियन भी 5 होगा। वो कोइंसिडेंट है क्योंकि ये सीक्वेंस में है। लेकिन अगर ऐसे लिखी हुई है संख्या 1 3 8 11 ऐसे लिखी हुई, अब आप अगर सोचो कि इसका एवरेज क्या होगा या मीन क्या होगा, तो अब हम नहीं निकाल सकते बीच वाले टर्म से। अब हमें जोड़ना पड़ेगा, 11 8 19 और 1 20 और 3 23/4 तो मीन होगा। लेकिन मीडियन की बात करूं तो 3 + 8/2 11/2 होगा। ये मीडियन है और ये मीन है। मीन में सीधे जोड़ के भाग कर दो, इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अभी इतना समझ में आया तो नहीं, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अंतर पता चला कि नहीं पता चला कि मीन क्या है और मीडियन क्या है, ये बताओ। अब देखिए बात क्या है कि जहां ग्रुप डेटा होता है, कई लोगों को ये ग्रुप डेटा नहीं पता होगा क्या होता है, तो मैंने लिखा है डेटा और इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। जैसे ग्रुप्स में दे रखी है, क्या क्या हुआ है कि 0 से लेके 10 साल वाले लोग 3 चॉकलेट खाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, या 0 से 10 साल में कितने लोग हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे लोगों की एज दे रखी है 8 साल 9 साल और 7 साल लोगों की एज है। उसके बाद 12 है 13 है 16 17 है 18 19 है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 0 से लेकर के 10 साल के बीच में, तो अब मीडियन कैसे निकलेगी, अगर इस टाइप का सवाल है तब मीडियन कैसे निकलेगी। तो मीडियन का फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, LM + n/2 - f/fm × I।
एक एक बात लिखी हुई है। एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी 6 और 3 यहाँ पे 9 है। एफ क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। भी निकालना सिखाऊंगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है एलएम क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन। मीडियन जिस क्लास में है, मान लेते हैं कि अब मैं अगर इस पे मीडियन की बात करूं तो मीडियन क्या होगी? 8 9 7 से लेकर के यहाँ 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब 9 + 1/2, 5वां नंबर, ये मीडियन होगी। ये मीडियन होगी। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ध्यान से समझो एक एक बात, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये मीडियन होगी। अब ये मीडियन कहाँ पड़ रही है? इसमें। और इसकी लोअर लिमिट क्या है? 10। तो ये एलएम है। एलएम क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ 10। 10 आ गई, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड्री क्या है जहां पे मीडियन है वो 10 है। ये बात यहां तक क्लियर है। एफएम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। ये एफएम है। ये बार बार मैं फॉर्मूला देखूंगा जब सवाल कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला ऐसे याद होगा। आई क्या है? इंटरवल क्लास विड्थ। आप बताओ, 0 से 10, 10 है विड्थ, 10 से 20, 10 है विड्थ, तो आई की वैल्यू क्या है? क्लास की विड्थ कितनी है? आप कहां से कहां तक ले रहे हो क्लास, यानी अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ एनी इंटरवल। तो 20 में से 10 घटा दिया, इंटरवल यानी क्लास विड्थ। ये समझ में आया नहीं आया? अगर ये सवाल पूछा जाएगा, एक ऐसे ग्रुप डेटा आपको दे देगा और कहेगा कि फ्रीक्वेंसी निकालो, तो निकाल पाएंगे या नहीं? एक सवाल कर लेते हैं, बोलो भाई। अभी मैंने 3 4 बातें बताई हैं, देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया। अभी मैंने इतनी बात बताई, मीन क्या होता है, आपको मीन अच्छे से समझ में आ गया था। मैंने मीन मीडियन में डिफरेंस भी बताया कि मीडियन क्या होती है। मीडियन इज द मिडिल नंबर व्हेन वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद मैंने कहा कि ग्रुप डेटा अगर दिया हुआ है तब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि सवाल अगर 3 नंबर में आएगा तो यही पूछेगा। एलएम, एलएम के बारे में मैंने बताया, प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ एम। आई, एफ एम क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन। एफ क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एन टोटल फ्रीक्वेंसी। और आई इंटरवल यानी क्लास की विड्थ। एल एम क्या है? लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन है। अगर इस पे एक एग्जाम्पल करा दिया जाए तो कैसा रहेगा, और एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं भाई, ठीक है। ऐसे आएगा सवाल पेपर में कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो भाई, अब मैं एक चित्र बना रहा हूं, यहाँ पे देखना। अभी बाद में बंद कर लेंगे नीचे, यहाँ पे साइज लिख लेते हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ साइज। और फिर देखते हैं कि कौन कौन मीडियन निकाल पाता है, किस किस को फॉर्मूला अप्लाई करना आता है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 10 से 16, 16 से 18, 18 20, 20 30, 30 35, 35 40, 5 6 7, 5 6 7 9। आपको इसका मीडियन बताना है, क्या होगा जल्दी। देखिए, मीडियन पूछ रहा है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का साइज दे दिया 10 से 16, 16 से 18, फ्रीक्वेंसी दे दी 5 6 7 8 9 10, सब मीडियन पूछ रहा है। देखते हैं कि कौन कौन इस पे फॉर्मूला लगा के उत्तर बता सकता है, तो बताओ जल्दी। चलो भाई, मैं बताता हूँ देखो, कुछ करना नहीं है, बस हम क्या करेंगे यहीं पे, इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कुमुलेटिव का मतलब ये होता है सम, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और कॉलम बना लें।
क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक और कॉलम बना लेंगे। बहुत ध्यान से समझना होगा, एक ही सवाल से सब कुछ समझना है, नहीं समझना चाहते चले जाए, ठीक है। तो पहले तो 5 5 ही आ जाएगी, फिर 5 और 6 क्युमुलेटिव मतलब अगली वाली जोड़ना है 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 और 11 ये आ गई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर लिख तो रहे हैं पर कुछ आ नहीं रहा समझ। देखिए नया टॉपिक है, नए टॉपिक को समझना अपने आप में बड़ी बात होती है, इसलिए मैं बहुत कम पढ़ा के जाऊंगा। मैं 1 घंटे में 8 बातें बताऊंगा या 8 सवाल कराऊंगा, और उसमें से पेपर में फंसेगा भी, और बहुत आराम आराम से कराऊंगा। दोबारा दोबारा रिपीट करूंगा। डरने की या टेंशन की कोई भी बात नहीं है, डरने या टेंशन की कोई भी बात नहीं है, परेशान होने की। अब देखिए जैसे जैसे हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, आप समझना मैंने क्या क्या लिखा था। मैंने कहा था कि भाई मीडियन बराबर होगी, मैंने क्या लिखा था? मीडियन बराबर LM प्लस, यही लिखा था। LM के बाद मैंने लिखा था N/2 माइनस एफ, N/2 माइनस एफ बटे FM इंटू आई। एक एक चीज आपको फॉर्मूले से करके बता, परेशान होने वाली बात नहीं है, एक एक चीज। यही मैंने फॉर्मूला लिखा था। यहाँ साहब अपने पहले क्यों नहीं कराए? ये साहब आपने पहले क्यों नहीं कराया? अमित कैसी बात कर रहे हो? पहले कब कराता? क्या पहले दिन ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देता? और भी टॉपिक तो पढ़ा ही रहा था ना भाई। अब आपको पता है कि मीडियन मैंने क्या बताई थी, यहाँ देखते रहो 1 मिनट। एन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, एक एक चीज देखो कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी? अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो वही आ जाएगी जो लास्ट में ये 56 है। देखो 6 और 5 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35 और 10 45 और 11, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी एन कितनी है? एन यहाँ पे कितनी है? बोलो ये बात क्लियर है सबको? N56 क्लियर है सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसको N56 क्लियर नहीं है? अब देखिए मैंने ये क्या लिखा था, F क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है? FM है। I क्या है? इंटरवल है। LM क्या है? लोअर। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है? आप में से कोई बता सकता है? मुझे कोई FM बता सकता है? FM बता सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है? जल्दी देख के बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। देखो मैंने एक छोटा सा सवाल आपको पढ़ाया, मैंने एक सवाल पूछा, जो लोग अभी जुड़े हैं उनको बता देता हूँ। मैंने कहा फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कहा कि साइज 10 से 16 ये सवाल में दिया हुआ था। हमने यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, 5 के सामने 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 और 11 56, यही टोटल फ्रीक्वेंसी है। मैंने एक फॉर्मूला बताया बच्चों को, ये मैंने कहा कि फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का LM प्लस N/2 माइनस एफ बटे FM। FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। F क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे एक चीज तय है। हेलो, दिख रहा है ना सब क्लियर? अब किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? मासा भी क्या कर डाला आज तो, पर्दा काला कर डाला। बिट्टू, बिट्टू कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तो देखो होता क्या है कि जैसे मैंने N/2 निकाला है यहाँ से, N/2, तो N/2 कितना आ रहा है? 28। तो हम क्या करते हैं, जस्ट 28 से बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो जस्ट 28 से बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है, ये हमारी मीडियन है, ये हमारी मीडियन है। अब मीडियन हमारी 9 किस किस में है? 30 और 35 में है। तो इसकी लोअर बाउंड्री कितनी है? अगर मैं LM की बात करूं तो LM की लोअर बाउंड्री कितनी है? 30, लोअर बाउंड्री 30 है। आई मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था आई इंटरवल है, क्लास की विड्थ है। तो आप बताओ इस क्लास की विड्थ कितनी है? 30 और 35 की 5, क्लास की विड्थ 5 है। उसके अलावा मैंने क्या बताया था? F क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, इससे जस्ट बिफोर कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 26। तो ये F क्या आ गई? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26। अब मेरे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलेगा? LM का मतलब 30 प्लस 56/2 28 माइनस 26 बटे FM कितनी है? FM 9
और बिड्थ कितनी है 5। तो मैंने देखा ये कितना आ गया 30 प्लस 5 दूनी 10/9 यानी 1.1 31.1 आंसर आ रहा है। आप में से किसी बच्चे का आ रहा था 31.1। मैं एक सवाल और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा। एक बार दोबारा इस सवाल को बता रहा हूं और फिर एक सवाल आपसे पूछूंगा और पक्का आप कर लोगे, इस बात की गारंटी है। अगर मैं आपको ये नहीं सिखा पाया तो आज से पढ़ाना बंद। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, पहले ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है? LM प्लस n/2 माइनस एफ बटे FM/I, जहां LM लिखा हुआ है मैंने लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास मीडियन, F क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास जस्ट पहले की, N टोटल फ्रीक्वेंसी, I इंटरवल क्लास बिट। अब दिक्कत कहां पे आई हमें? सबसे पहले दिक्कत आई कि हम मीडियन क्लास कैसे पता करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, पहले सारे कॉलम की हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 5 5 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45 और 11 56। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी n/56 आ गई। तो फिर अब हम n/2 निकालते हैं 28। अब 28 से बड़ी नियरेस्ट जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही मीडियन क्लास होती है। तो 28 से जस्ट बड़ी कौन सी थी? 35। तो ये क्या हो गई? मीडियन क्लास है, इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9, तो FM 9 आ गया। ठीक है, इसके सामने लोअर बाउंड्री क्या है? ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है, ये 30, तो LM 30 आ गया। अब I क्या है? 5। यस, I क्या है? 5, यानी 30 और 35 का अंतर कितना है? 5। एक बच्चा पूछ रहा है इंटरवल क्या है? 5। देखो यहाँ पे इंटरवल 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, लेकिन हमें मीडियन क्लास का इंटरवल देखना है कि मीडियन क्लास की बिड्थ कितनी है। तो मीडियन क्लास की बिड्थ कितनी है? 5। फिर हमने कहा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो आपने कहा फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, तो 35 से जस्ट बिफोर क्या है? 26। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 26। ये 28 पता चल गई, n/2 n 26 थी, n/2 28 माइनस 26 बटे 9, बिड्थ 5 और LM 30, तो ये आ गया 31। एक सवाल और हो जाए। बोलो भाई, एक सवाल और हो जाए ऐसा? सेम होना चाहिए गुरुजी, सेम टू सेम होएगा। चलो अब सेम टू सेम ही कराना है। एक भाई ने कह दिया तो अब सेम टू सेम होगा, एक चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, मैं एक सवाल लिख रहा हूं, फाइंड द मीडियन ऑफ, अब हर कोई कर लेगा, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, अगर आप खुश हो तो आप कुछ भी हिम्मत कर लेते हो। देखो भाई, अब मैं निकालता हूं इस सवाल को। इस सवाल को मैं 270 इज द करेक्ट आंसर। इंस्पेक्टर कान्हा का भी ठीक है, सालनी का भी ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालते हैं। 6 और 3 9 और 5 14 और 20 34 और 10 44, N 44, n/2 22 और n/2 22 से जस्ट बड़ा कौन सा है? ये। तो ये क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास। तो यहाँ से LM कितना आ जाएगा? इसकी लोअर बाउंड्री कितनी है? 250। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? F 14। जस्ट इससे पहले FM कितनी आ जाएगी भाई? 20। 20 आ जाएगी FM। ठीक है, I इंटरवल कितना है? I 50 आ जाएगा। I 50। अब देखते हैं, सवाल को मीडियन निकालनी थी ना हमें। मीडियन क्या होगी? अभी फॉर्मूला लिखा था LM प्लस n/2 माइनस एफ। मुझे याद हो गया फॉर्मूला, आप तो क्या चीज हो यार, आप तो पूरा रट लोगे। मुझे याद हो गया, आप तो बहुत हालत खराब है आज पेट की, सब पूरा जल रहा है। LM कितनी है? 250। तीनों नहीं पीऊंगा। 250 प्लस, बस मुझे आना था, मैंने कहा आऊंगा तो सही है, बोला है तो आज हटूंगा नहीं पीछे। F कितनी है? 14 बटे FM कितनी है? 20। I कितनी है? 50। तो मैंने देखा भाई 22 में से 14 गए, कितना आ रहा है? 250 प्लस 22 में से 14, 6 और 2 8 5 40 20 बराबर 270।
कितने लोग थे जिनका उत्तर आ चुका था? कितने लोग थे जिनका उत्तर आ चुका था? और अगर आगे सवाल कभी मीडियन पे आया तो कर पाएंगे या नहीं, मुझे इतना बता दीजिए। ज्यादा नहीं जानना चाहता, इतना बता दीजिए कर पाएंगे या नहीं। इतना कुछ पढ़ा है अभी और कुछ नहीं। पहले बताया मीन, जो कि बहुत आसान था, उस पर एक दो सवाल भी कराया, आसान था। फिर मैंने मीडियन बताई। मैंने कहा मीडियन अगर डेटा दिया हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बीच की दो टर्म का एवरेज निकालो, अगर ऑड टर्म है तो बीच वाली टर्म पकड़ो, वो आपका मीडियन आ जाएगा। लेकिन जब ग्रुप डेटा की बात आती है, जहां पे एक इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उस केस में कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बताया, मीडियन बराबर आंख बंद करके एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ बटे एफ एम इंटू आई। आई बिट्स है, एल लोअर बाउंड्री है, एन टोटल फ्रीक्वेंसी है, एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एफ जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फिर हमने एक ये सवाल करा जिसको करने में थोड़ी तकलीफ आई, बच्चों को समझने में भी दिक्कत हुई। कैसे? एन बाई टू निकाला, 28 आया, 28 से जस्ट बड़ी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही मीडियन क्लास है, और पूरा सवाल कर दिया। उसके बाद एक ये सवाल करा, यहाँ के बाद बताओ कोई डाउट है तो इन्होंने यही कहा है कि मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डेटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, मतलब मीडियन निकाल सकता हूं, मैं इसका मीन निकाल सकता हूं। और ये मॉड का फॉर्मूला होता है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैं इस पे एक सवाल पूछ लेता हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए। अब अगर ग्रुप डेटा की बात आएगी, समझना, ग्रुप डेटा की बात आएगी तो ग्रुप डेटा में मॉड कैसे निकलता है? एल प्लस एच एफ एम माइनस एफ वन बटे एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ। F1 क्या है? पहले L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉड क्लास। मॉड क्लास की लोअर लिमिट क्या है? H क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जैसे वहां पे I था। FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल। और F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी F1 है, और जो F2 है वो जस्ट बाद वाली, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। आप इतना लिखिए, मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं, एक नहीं दो तीन एग्जाम्पल कराता हूं, आपको मजा आ जाएगा। जल्दी लिखिए, एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं, इसका पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसके बाद एक एग्जाम्पल इसका दूंगा और बात खत्म हो जाएगी। रेडी है? रेडी है इसके लिए? ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और एक इसका। ठीक है, ये लिख लिया आपने सबने? फोटो खींच लीजिए, नहीं लिख रहे तो फोटो खींच लीजिए, अगर नहीं लिख रहे तो भाई। अब मैंने क्या कहा? मान लेते हैं एक क्लास में 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में 15 स्टूडेंट हैं और उनका वेट मान लेते हैं कि वेट आर WEIG। उन सबका वेट दिया हुआ है दोस्तों। कितना वेट दिया हुआ है? 51, 52। ऐसे वेट दिया हुआ है, एक का 51, 52, 53 और फिर 51, फिर 51 और फिर 40, फिर 39, फिर 51, 45, 45, 50, 60, 51। ऐसे मान लेते हैं सबका वेट दिया हुआ है, सबका वेट दिया हुआ है। अब मान लेते हैं हमें मॉड पूछा है इसका, इन्होंने कह दिया फाइंड मॉड। तो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, इन्होंने कह दिया कि फाइंड मॉड बताओ। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले इसको लिख लेते हैं। कहाँ से शुरू हुआ है डेटा? 39 से शुरू हुआ है, 39 का डेटा है, 40 है एक डेटा, 45 है, यही है ना? 39, 40, 45, 50, 51, 52, 53, 53 के बाद भी है कुछ, ये कॉलम बना लिया मैंने। उनतालीस कितनी बार आया दोस्तों? 51 6 बार आया है कि नहीं? 52 2 बार आया है, एक एक बार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा रिपीट क्या है? मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा रिपीट क्या है? 51, यानी कि मॉड कितना आ जाएगा? जो सबसे ज्यादा रिपीटेड डेटा होता है वही मॉड होता है। ये तो हो गया बेसिक सवाल। अगर मॉड पे बेसिक सवाल आएगा, जो मैंने पीछे आपको बात बताई थी कि मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ डेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट, एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है,
वो क्या है, मॉड हो जाएगी इसका। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ग्रुपिंग डेटा आ जाता है तब। दिक्कत कब आएगी, जब ग्रुपिंग डेटा आ जाएगा। 51 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार है, सॉरी कोई बात नहीं, तब भी ज्यादा है। फाइंड मॉड लिख लो बस, फाइंड मॉड क्या होगा। मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, एक्सपेंसेस कर लेते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तैयार है ना ग्रुप डेटा के सवाल के लिए? मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, चाहो तो दोबारा लिख लो फॉर्मूला। 1000 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3500 3500 4000 4000 4500 4500 5000। अब इसकी फ्रिक्वेंसी लिख लो, 7 16 22 22 30 28 7 16 22 30 28 33 40 24 33 40। इसका आपको मॉड बताना है, जल्दी से फटाफट बताना है। और फॉर्मूला देखो पीछे, ये था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है FM-F1। चाहो तो इसको आप 2FM भी लिख सकते हो, नीचे 2FM भी लिख सकते हैं ना, और -F1 F2। यानी मैं दोबारा बता भी देता हूँ फॉर्मूला। मॉड बराबर क्या होगा, मॉड बराबर H और L प्लस H, L प्लस H ब्रैकेट में FM-F1 बटे 2FM -F1 -F2 को याद करने के लिए बता दिया था। देखो यहाँ पे याद करने के लिए FM-F1 प्लस FM-F2 कर दिया था ताकि याद रहे। बाकी ऐसे ही देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्या है देख लो। फ्रीक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, H साइज ऑफ इंटरवल, FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल। जल्दी से उत्तर बता दो, फटाफट से उत्तर बता दो भाई। पहले तो आप समझिए कि मॉडल क्लास क्या होती है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वही लोगों को नहीं पता। मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉडल क्लास कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40। ये क्या आ गई? FM। इससे पहले वाली क्लास कौन सी थी भाई? इससे पहले वाली क्लास F1, यानी ये F1 की वैल्यू है, ये F2 की वैल्यू है। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कौन सी है? 1500 है इसकी लोअर लिमिट मॉडल क्लास की। L कितना आ गया? 1500। और डिफरेंस कितना है, विड्थ कितनी है H हर क्लास की या इस क्लास की? H 500। बस अब लगा दो फॉर्मूला, मुझे लगता है ज़्यादा आसान पड़ा आपको। तो L कितनी है? L है 1500 प्लस H 500। FM कितनी है? 40 और माइनस 24 बटे 2 गुणा 40, 80 माइनस 24 माइनस 3। ये दोस्त कितना आ गया? 1500 प्लस 500, 500 गुणा 16 बटे 80 में से 4 3 7 जाएगा भाई, ये 3 और 3 और 2 5, 7 में से जाएगा तो 23। यही होगा 23, 23 यही होगा भाई। सही है। मैंने कहा कि ये आ गया जी 1500 प्लस 8000 बटे 23। क्या कोई 8000 को 23 से भाग कर सकता है? तो आप कहेंगे कर सकते हैं। 23 तिया 69, कितना बचेगा? 11। 10 23 चौक
92, 8 बचेगा, फिर 80, फिर 80 बचेगा, 23 दिया, 23 दिया 69, फिर 11 बचेगा, 11 बचेगा, 23 चौक 92, और फिर ये 343.4, 347 आ रहा है। तो ये कितना आ गया भाई, 1500 और 300, 1847 पॉइंट। क्या ये उत्तर आ रहा था किसी का? क्या ये किसी का उत्तर आ रहा था भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये किसी का उत्तर आ रहा था? एक सवाल और पूछ रहा हूँ सर, F2 कैसे लेट ज्वाइन किया? F2 कैसे? अरे F2 जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके आगे है वो F2 है, उसके पीछे है वो F1 है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं ताकि आपको भी ये डायरेक्ट हो जाए। इतने टाइम कहाँ होगा एग्जाम पे? बच्चे कह रहे हैं क्यों? अरे निकालना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ ना एग्जाम में कैसा सवाल आएगा। कोई बात नहीं, हम एग्जाम का सवाल कर लेते हैं। एग्जाम में कैसा पूछेगा, देखो यहाँ तो हमारा काम है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो कैसा पूछेगा? एग्जाम फाइंड मोड। अगर आप नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। एग्जाम में कैसा पूछेगा वो देख लो, ठीक है? आप एक ऐसा चित्र बनाओ जहाँ पे लिखो स्कोर और यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं एक छोटा सा सवाल बनाता हूँ आपके लिए, छोटा सा, जैसा पेपर में पूछा जाएगा। एक कॉलम बना लो ऐसे, स्कोर और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? मान लेते हैं 20 से 30 है। 20 से 30 का जो स्कोर है वो 4 है। 30 से 40 का जो स्कोर 28 लोगों का है। 40 से 50 42 लोगों का स्कोर है। 50 से 60 20 लोगों का है। 60 से 70, चलो इतना सरल सवाल तो पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे पेपर में। इतना सरल सवाल कर लीजिए आप। ये सवाल का मोड बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको आ गया। FM कह सकता हूँ, F1 कह सकता हूँ, F2 कह सकता हूँ। 40 लोअर लिमिट है L, H 10 है। तो अभी मॉड मैंने क्या बताया था कि मॉड बराबर होगा L यानी कि 40 प्लस H कितना है 10, FM कितना है 42 माइनस F1 28 बटे 2 गुणा 42 84 माइनस 28 माइनस 20। यही आ रहा सब बच्चों का। 40 प्लस 10 गुणा 42 में से 28 गए 14 बटे 84 में से 48 जाएंगे, कितना बचेगा 36। तो हम कह सकते हैं कि 40 प्लस 70 बटे 18 यानी कि 35 बटे 9, ऑलमोस्ट 3.9 आ जाएगा। तो 43.9 उत्तर आ रहा है। क्या किसी बच्चे का आ रहा था 43.9? क्या किसी बच्चे का 43.9 आ रहा था, या 43.88 कह सकते हैं? वही अप्रॉक्सीमेटली है 43.88। अगर मीन और मॉड, मीडियन या मॉड दोनों में से कुछ पूछा जाएगा तो कर पाएंगे कि नहीं भाई? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं और 2 क्लास इस पे लेना चाहता हूँ या 1 क्लास और लेना चाहता हूँ लंबी। बट अभी आज का बेसिक समझ में आया नहीं, वो मुझे बता दीजिए। जैसे आपने देखा कल हमने एक ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या जहाँ पे मॉड मीन दे दिया हो और हमें मीडियन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मीडियन पूछ रहा है। और करेक्ट भी करा है मैंने, मीडियन पूछ रहा है। मीडियन उनका मतलब नहीं, माध्य का। हिंदी बहुत गंदी होगी बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे। अब देखिए मॉड और मीडियन, कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि भाई मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर होता है, आप भूल गए होगे रात रात में, ऐसा होता है, आप उसकी बातें 10th क्लास की अब तक नहीं भूले। 3 मीडियन बराबर 2 मीन, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको। क्या ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको? याद करो। पढ़ाया था स्टार्टिंग के आधा घंटे में। अभी कल वाली चीज़ों पे फोकस करेंगे, कुछ थॉटिकल चीज़ें देखेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने इसका मॉड दे रखा है मुझे 18 बराबर 3 मीडियन पूछ रहा है मेरे से, 3m लिख लेता हूँ, माइनस 2 गुणा मीन कितना है 24। यही है भाई। तो मैंने देखा कि 3m कितना आ गया, 24 दूनी 48 और 18 66, m कितना आ रहा है 22। ये उत्तर है। ऐसा सवाल पेपर में पूछे जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कर पाएंगे दोस्त?
ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कर पाएंगे दोस्त? बता दीजिए मुझे, बोल दीजिए। प्रणाम सर, 44%। आयुष, इनको हड़काऊंगा। प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट 2 भी होगा आज रात को, प्रोबेबिलिटी का आज रात को पार्ट 2 भी है, उसके लिए भी रेडी रहना। थोड़ा मुश्किल होंगी वो चीजें। अब आपसे एक ये सवाल पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 20 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 5, फाइंड द लोअर अपर क्लास। पूछ रहा है आपसे क्या होगी लोअर अपर क्लास। देखिए, हम जानते हैं कि लोअर अपर क्लास, हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि विड्थ जो होती है वो लोअर अपर क्लास 5 का गैप। तो देखिए यहाँ पे तो 5 का गैप है नहीं, 6 का है, और यहाँ पे 4 का, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर मैं इसमें मिड वैल्यू देखता हूँ, मिड वैल्यू क्लास की, तो इसमें कितनी आ रही है, 17 और 22, 17 प्लस 22 बटा 2, क्या 20 आएगी? नहीं, 20 नहीं आएगी। इसमें 20 आएगी, 22 और 18 40 बटे 2, हाँ जी, इसमें 20 आ रही है मिड वैल्यू। देखिए जो मिड वैल्यू होती है, जैसे कोई क्लास x से y तक है, तो मिड वैल्यू जो होती है, मिड वैल्यू वो होती है x प्लस वाई बाई 2, और जो विड्थ या रेंज जिसको हम कहते हैं, विड्थ या रेंज जिसको हम कहते हैं, वो होती है x माइनस। ठीक है दोस्त, क्लियर है ये बात? प्लीज मेक द चैट्स प्राइवेट। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आरआरबी 2019 में ये सवाल आया था। ये कह रहा है कि इफ, ये सवाल क्या है कि यदि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण ऐसा है कि इसमें आसन्न आयत होते हैं, बड़ा कमाल का है। इफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बताइए क्या उत्तर होगा, इसको पढ़ के बताइए। इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज सच दैट कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये एक वीडियो मैंने आज आपको डाला भी है, उसमें भी मैं इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा। वो एक वीडियो जरूर देखिएगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का 2-3 सवाल उस आधा घंटे के वीडियो से फंसेंगे, अगर उस टॉपिक से सवाल आया, और पूरी उम्मीद है। तो आप में से कितने लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, यानी हिंदी में आयत चित्र, इसको हिंदी में कहते हैं आयत चित्र। और जब हिंदी में आयत चित्र कहते हैं तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। जब मैंने पीसीएस का पेपर दिया था 2012 में, क्लियर किया था पहले अटेम्प्ट में, जबकि कुछ नहीं आता था उसके बावजूद भी, तो उसमें ये सवाल आया था यूपी पीसीएस 2012 में। ये कह रहा था सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम। देखिए सवाल का उत्तर होगा मीडियन, क्योंकि देखिए मीडियन ही क्या होता है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जब किसी भी चीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मिनिमम से हम शुरुआत करते हैं, है नहीं? जबकि मॉड में क्या होता है, मॉड की अगर मैं बात करूं, तो जो टर्म मैक्सिमम बार आती है, जो मैक्सिमम टाइम्स आती है, तो जो मिनिमम वाली बात है वो किस में होती है, मीडियन। क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हम शुरुआत किससे करते हैं, मिनिमम से। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं चीजों को, तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, कब, जब वो मीडियन से ली जाती है। ठीक है, याद रखना है, ये याद रखने के लिए शुरू कर रहा हूँ सब चीजें। 10-3 तेरे रात भी, देखिए ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, 10 3 बार आया है, तो सम कितना होगा, मैं सम की बात कर रहा हूँ। सम मतलब एफ आई और एक्स आई, तो सम कितना होगा, 10 अगर 3 बार आया है तो इसका सम 30, 15 गुणा 10 150, प्लस 20 पी, प्लस 25 सत्ते 175, 35 पंजे 175। ठीक है, ये सम हो गया। अगर मैं सम को टोटल नंबर से भाग कर दूं, टोटल नंबर कितने हैं, 10 3 बार आया था, तो 10 3 13, बिल्कुल ऐसे चलो जैसे आप एवरेज पढ़ रहे हो, टेंशन ही नहीं लेनी। 7 5 12 10, 22 और 3 25 प्लस पी। ठीक है,
अब ये हमने ओवरऑल एवरेज निकाल दिया। ओवरऑल एवरेज का मतलब बेसिकली हमने ये मीन निकाल दिया। जब हमने भाग लगा दिया तो हमने मीन निकाल दिया। कितना आया 175, 175 कितना होगा 350 और 150 कितना होगा 530। तो 530 प्लस 20p बटे 25 प्लस p बराबर कितना दिया है 20.6। मैं तो कहता हूँ गुणा कर लेता हूँ 530 प्लस 20p बराबर 25 से गुणा करूंगा तो 500 और 25 के 150 15 515 प्लस 20.6p। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि 0.6p की वैल्यू कितनी आ रही है। 0.6p की वैल्यू 15 तो p कितना आ गया जी 25। क्या यही आ रहा था सबका उत्तर? 25 आ रहा था p सबका। आनंद शर्मा तक का उत्तर वही आ रहा है। मुझे आनंद की यही चीज बहुत अच्छी लगती है कि आनंद जैसे लड़के आज देश का इतना नाम रोशन कर रहे हैं। हम इसको शिफ्टिंग से भी कर सकते थे। देखिए कुछ सर प्लीज शेयर द एओ पीडीएफ। एक बार आप ना अपना नंबर लिख के डाल दो कि जिसको वो डाटा इंटरप्रिटेशन वाली पीडीएफ चाहिए, जिसको वो चाहिए वो आपके नंबर इसी नंबर पे मांग लेगा अभी। ठीक है, अभी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जवाब एक तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तो सारा खेल तो यहीं से खराब हो गया कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। आप असेंडिंग में लिखते और हटाते तो फर्क नहीं पड़ता मीडियन पे, लेकिन अभी तो मीडियन पे पड़ेगा और मीडियन पे पड़ेगा तो मॉड पे भी पड़ेगा, मीन पे भी पड़ेगा, तो सब पे पड़ेगा। मीन मीडियन मॉड सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। मीन मीडियन मॉड सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होता है, ये यूपी टेट 2017 में सवाल आया कि जब भी कभी ऐसा होता है कि अगर हम डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के पहला और आखिरी रिमूव कर देते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ एक सवाल याद करने वाले हैं, छोटे छोटे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस याद रख लो। द मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड, द मॉड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाई ग्रेटर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम या फिर लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं ये कह रहा हूं सुनो, तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं 0 से 10 तक की रेंज में, ये जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो जो ये रेंज वाला है ये हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो ऐसे चलता है, ऐसे यहाँ पे रेंज का सिस्टम नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो आंसर है ही नहीं, हिस्टोग्राम आंसर है। द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इस रेंज में 12 बच्चे हैं, इस रेंज में 20 से 30 में 5 बच्चे हैं, तो ये सब किससे होता है? हिस्टोग्राम से होता है। ठीक है सर, सब कुछ ओके है। वितरण का तरीका किससे निर्धारित होता है? हिस्टोग्राम से निर्धारित होता है। मैं आपको बता देता हूँ, मीन मॉड मीडियन पे जितनी भी चीजें वो दो ही हैं, या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम, जिसमें मैक्सिमम चीजें हिस्टोग्राम से निर्धारित होती हैं। ये देख लो, द रेंज ऑफ द डेटा पूछ रहा है। रेंज ऑफ द डेटा कैसे निकलेगा? रेंज ऑफ द डेटा बताओ, जल्दी बताओ उत्तर, जल्दी बोलो यार, बोलो। डांट भी नहीं पाता हूं सही से। देखो रेंज अभी क्या बताई थी? मैक्सिमम यानी कि 15 माइनस मिनिमम यानी कि 1 बराबर 14। 15 माइनस 1, क्योंकि 1 मिनिमम है, ये रहा 1 मिनिमम है, 15 मैक्सिमम है, 15 माइनस 1 ये उत्तर है। 15 माइनस 1 14 उत्तर है। बोलो भाई अगर डाउट है तो। सब कुछ पढ़ाया है, हर एक चीज बता रहा हूं कि अब सवाल कैसे आएंगे। ये कह रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कॉल्ड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताओ? देखिए एक बात बताइए खुद मुझे कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, मान लेते हैं कि n1 नंबर हैं जिनका मीन x1 है, n2 नंबर हैं जिनका मीन x2 है, तो ओवरऑल मीन कैसे निकलेगा बताओ? n1 x1 प्लस n2 x2 कंबाइंड मीन फॉर्मूला, और n1 प्लस n2 जितनी संख्याएं हैं मीन निकल आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इंस्पेक्टर कान्हा, ये सवाल आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं पेपर में, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, और एसएससी पहली बार अगर पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ कॉपीड ही पूछेगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये थोड़ा मुश्किल होता है, वो नॉर्मल था, अगर ग्रुप डेटा का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ?
ग्रुप डेटा कैसे सिखाया था मैंने निकालना, याद करो। ग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन कैसे बताया था, ए प्लस, याद है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच, याद रख लो। ए प्लस ऐसे ही निकाला था ना कि बीच वाले को मान लिया था और उसके अलावा कितना डेविएशन है वो निकाल के उत्तर निकाल दिया। तो याद रखेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकलता है, सीटेट में पूछा गया ये सवाल। इसके बाद ये कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 12, देन द डिफरेंस बिटवीन द मॉड एंड मीडियन बताना है, क्या होगा, मॉड एंड मीडियन बताना है। मीडियन माइनस मीन 12 है, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही बताया था मैंने। अब अगर मैं यहां से एक मीडियन को इधर ले जाऊं, यानी मॉड माइनस मीडियन कर लूं, तो आप कहेंगे कि ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन बचेगा, कॉमन लेके बचेगा। अब आपको सवाल में मीडियन और मीन का अंतर 12 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और आपसे मॉड मीडियन का पूछ रहा है, तो 24 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले का सही उपयोग कर पाएंगे, याद रहेगा ये फॉर्मूला, भूलेंगे तो नहीं, इस फॉर्मूले को भूलेंगे तो नहीं, याद रख पाएंगे दोस्त, इस फॉर्मूले को याद रख पाएंगे, भूलेंगे तो नहीं। देखो भाई, मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे टोटल लर्नर कितने हैं, 4 5 और 4 9 और 4 9 और 10 19 और 5 24 है टोटल, n बराबर 24, इवन है भाई, इवन है। तो हमने मीडियन क्या पढ़ी थी, मीडियन हमने क्या पढ़ी थी, मीडियन अगर निकालनी है इवन वाले केस में n बाई टूथ टर्म, याद करो n बाई 2 प्लस टर्म बाई 2, यही पढ़ी थी दोस्त, यही पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, ठीक है। अब n बाई 2 टर्म्स कितनी होगी, 12th टर्म प्लस 13th टर्म बटे 2। अच्छा आप मुझे बताओ कि 4 और 5 टर्म तो यहां तक हो गई, 4 और 5 कितनी हो गई यहां तक, 9 टर्म हो गई। 9 के बाद 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं, 12वीं 13वीं इसी में पड़ेगी, और इसकी कितनी है ए 14, यानी 12वीं भी 14 है और 13वीं भी 14 है बटे 2, तो 14 ही उत्तर आ जाएगा। मैं बहुत कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहा हूं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटा रहा आपको, कंसेप्ट क्लियर करके, ताकि आप एवरेज से रिलेट कर पाए मीडियन मीन इन सबको। बोलो अब पता है क्या होता, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 4 9 और 4 कितना होता है भाई, 13 टर्म तक यहाँ पे, अगर वहां 13 14 आ जाता तो फिर 13वीं तो ये आती और 14वीं यहाँ पे पड़ती 15, उस केस में 14 प्लस 15 बटा 2 होता। ऐसा नहीं है एक ही में पढ़ेंगे, अलग अलग में भी पढ़ सकते हैं। इसी को कुछ लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते रहेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 9 9 और 4 फिर 13 13 और 6 फिर 19 19 और 5 24। बात वही है कि 13 मतलब 9 के बाद 13 10 11 12 13 इसी में, तो 14 है इसकी एज। अभी आया समझ या नहीं आया? एक बच्चे को, इंद्रजीत को वीडियो क्यों नहीं मिल रहा है? बोलो भाई, मुझे तो बताओ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, कैसे होगा सब? परसों मेंस का बदतमीज पेपर है ना। एक बार प्लीज फिर से, अरे मैं ये कह रहा हूं टोटल कितनी है टर्म्स, टोटल 24 लर्नर है, n बराबर 24, इवन है तो मीडियन कैसे निकले, कल फॉर्मूला बताया था, n बाई टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म। ये ऐसे है, पहला देखो 4 बच्चे तक 12 12 हैं, आप समझते नहीं है, 12 12 12 4 बच्चे तक, फिर उसके बाद 5 बच्चे 13 13 13 13 13, 9 बच्चे हो गए टोटल, फिर 10वां 14 है, 11वां 14 है, 12वां 14 है, 13वां 14 है, 4 बच्चे 14 14 के हैं, ये 12th है और ये 13। तो हमने तो यही कहा था ना कि हम इस सीक्वेंस में लिख देते हैं
और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकाल देंगे। बस निकाल दिया, वही तो, और कुछ नया थोड़ी है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी आनंद, अभी आया समझ? ब्रजेश का 2 को है, जिन बच्चों का भी 2 को है वो मुझे एकदम पर्सनल नंबर पे तुरंत पेपर में आए हुए सवाल भेजेंगे, तुरंत बताएंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ और सवाल कैसे। नंबर दे दो और लिख दो इस बात को, कि इस नंबर को नोट कर लो। अगर कोई बच्चा पेपर में एक सवाल याद रख पाया तो उसको उचित इनाम दो, ताकि ये रहता है उससे कि देखो उसकी याददाश्त कितनी तगड़ी है, याददाश्त से भी वो अर्न कर सकता है पैसे। ये बड़ी बात है। मतलब जब इन्होंने ये दे दिया, मीन तो देखिए एक्स का ही निकलता है, संख्याओं का तो निकलेगा नहीं। अगर हमें वाई का पूछ रहा है और वाई एक्स माइनस 4/m है और एक्स का मीन m है, तो बस m रख देंगे एक्स की जगह, m-4/5। कोई सवाल में सवाल है, एकदम लल्लू सवाल है। एक्स का वेरिएबल एक्स का मीन m दे दिया और फिर x माइनस 4/5 का मीन पूछ रहा है, तो x का ही निकलेगा, 4/5 का तो एज इट इज रहेगा। 4/5 में तो करना ही नहीं है कुछ। अगला सवाल ये देख लो भाई, ये देख लो, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मॉड इज m, द वैल्यू ऑफ मॉड इज m, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि m कहां से कहां तक होगा। क्या अप्रोच इस सवाल को करने की हमारी रहेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए एक चीज समझना ध्यान से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 80। बहुत आसान सवाल है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 80 है। 80 के सामने जो क्लास है वो 15 से 20 के क्लास इंटरवल। और इन्होंने हमसे क्या पूछा है? मॉड के बारे में पूछा है, तो मॉड 15 से 20 के बीच में रहेगा, सी उत्तर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है सवाल में, मॉड 15 से 20 के बीच में रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 80 उसी में, मैक्सिमम क्लास वाली में ही तो मॉड रहता है। हमने क्या बताया था आपको कि मॉड जो सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार 80 ये आया है, तो इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो 15 वाला होगा, या तो 16 वाला होगा, या 17 आया होगा 80 बार, या 18 आया होगा 80 बार, या कोई एक तो आया होगा। मानते हो कि नहीं? तो मॉड इसी में होगा। क्लियर है भाई? बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है मुझे, एक एक चीज हर, सर आप हर टॉपिक को आसान बना देते हो, समझ में आने लगा। थैंक यू सर्वेश भाई। सर अगर अलग अलग बार आए हो तो सब बता रहा हूँ भाई, एक एक करके ये देख लो, ये देख लो, सब बता रहा हूँ एक एक करके। ये कह रहा है कि 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर। एक डॉक्टर 30 महिलाओं का जांच करता है। द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड की जाती है। आपसे कह रहा है मीन बताओ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन, चूजिंग ए सुटेबल मेथड। कोई भी मेथड से निकालो जहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखी है पर मिनट, नंबर ऑफ वीमेन दे रखी है, मीन पूछ रहा है। रात को ऐसा सवाल कर चुके हैं, जिनको नहीं आया समझ तो बता दो। ऐसा सवाल करा था दोस्त हमने, रात नहीं किया था, ये बताओ थोड़ा। क्या हमने रात ऐसा सवाल किया था, मैं पूछ रहा हूँ। सर बहुत कैलकुलेटिव होगा, नहीं मैं वो समझ रहा हूँ, बहुत कैलकुलेटिव होगा, लेकिन क्या हमने रात किया था ऐसा सवाल? छोड़ देंगे अगर कैलकुलेटिव होगा तो। बस मुझे बताओ आपकी रात हमने किया था कि नहीं? नहीं किया हमने रात। अब तो करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला किसी को पता है? क्योंकि हमने मीन ग्रुप डेटा के लिए नहीं पढ़ा था। कल की क्लास में हमने मॉड पढ़ा, मीडियन पढ़ा, लेकिन हमने मीन ग्रुप डेटा के लिए नहीं पढ़ा था, जो पीछे फॉर्मूला है, मीन फॉर ग्रुप डेटा।
क्या पढ़ा था अभी पीछे फॉर्मूला, अगर किसी को याद हो तो? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई एच। क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। देखो कोशिश करके निकाल के एक बार फिर मैं बताता हूं। हम ना इसका मीन निकाल लेते, मीन, ठीक है, मीन जिसको हम लोग कहते क्या है, एक्स। तो इसका मीन क्या होगा, कोई बताएगा? 65 और 68 के बीच में क्या होगा? 66.5, 66.5 होगा भाई। 68 और 71 के बीच में 69.5 होगा। उसके बाद 72.5, 75.5 और ये होगा। आपको पता होगा कि जिसमें मैक्सिमम लोग होते हैं, नंबर ऑफ विमेन का मतलब क्या है, ये बता सकते हो? ये फ्रीक्वेंसी तो है एफ आई। बताओ भाई, ये फ्रीक्वेंसी तो है एफ आई। जो महिला है तो सबसे ज्यादा महिलाएं 8 में है, तो हम मान लेते हैं कि यही एवरेज। दिस इज कॉल्ड ए। मैंने इसको ए मान लिया, ए मान लिया। अरे एवरेज में भी तो हम यही करते हैं ना, किसी एक संख्या को मान लेते हैं एवरेज। तो मैं समझ गया यार कि ये एवरेज आ गया एक्स बार। अब कितना आ गया? ये 75.5 प्लस करना है। अब मुद्दा आता है सिग्मा एफ आई यू आई का। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम सिग्मा एफ आई और यू आई कैसे निकालेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो यू आई निकाल सकते हैं? कोई बता सकता है यू आई क्या है? यू आई बेसिकली पता है क्या है? कि कितना शिफ्ट करना है, कितना ऊपर नीचे ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे यू आई निकाल रहा हूँ, तो मैं यू आई का फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ कि यू आई बेसिकली होता क्या है। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बटे। समझ गए? ये मैं क्यों कह रहा हूँ एच? नहीं आ रहा समझ? एक बार देख लो। देखो ये क्या है, ऐसे समझ लो कि कितना, जैसे मैंने एवरेज ए को मान लिया, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि ये इससे कितना ज्यादा है। आप कहेंगे कि 66.5, 75.5 कितना ज्यादा है भाई, बताओगे? 6, 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10, 11 कैसे ज्यादा? 66.5 में से 75.5 घटाना 9, और 9 को फिर हमने h से भाग कर दिया। कितनी संख्याएं उस बीच में? 2। तो 4.5 आना चाहिए। h की जगह से डी आई होता है ना, डी आई। क्या कह रहे हो यार? हाँ हाँ, 3 3 का गैप है ना, मैं समझ गया। 9 में 3 का भाग देंगे तो -3 आ जाएगा ना, सही तो है ना? ठीक है। तो मैंने यही कहा कि भाई यहाँ पे कितने का गैप है? 3 का। तो हमने 75.5 इसमें से ये घटाया 9, 9 में से मैं यहाँ यू आई लिख रहा हूँ, यू आई यहीं पे कॉलम बना दे रहा हूँ यू आई का। यू आई कितनी आएगी बताएंगे आप यहाँ पे? -3। अब आपने इसमें से इसको घटाया, कितना बचेगा? 66। 6 माइनस का, और 68 और 71 के बीच का गैप 3, तो कितना आएगा? -2। उसके बाद 72.5 घटाएंगे, कैसे? -1 आ रहा है ना पक्का? 3 से भाग किया, अब 0 1, ये आ गया भाई। ये सही है? ये समझ पा रहे हैं? यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। एच मतलब वही उनका डिफरेंस बीच का, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हम एफ आई और यू आई अगर निकालने लगे, क्योंकि हमें तो सिग्मा एफ आई यू आई जोड़ना भी है, तो मैंने यहाँ एफ आई और यू आई निकालने की कोशिश की। तो एफ आई और यू आई कितना आ रहा है? -6, -8, -3, 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। देखो डिफरेंस कितना आ रहा था इसके बीच का? -3। कितने लोग हैं? 2 लोग, तो टोटल -6 फर्क पड़ गया। तो टोटल ओवरऑल फर्क कितने का पड़ा है? ये जो मैं निकालने जा रहा हूं यहाँ पे, ये निकलेगा सिग्मा
FIUI। तो कितना निकलेगा भाई, ये 6 से 6 कट जाएगा, देखो 8 से 8, 7 में से 3 जाएगा, केवल 4 बचे, 4 बचेगा। अब x बार कैसे निकलेगा, 75.5, ए का मतलब 75.5 प्लस सिग्मा FIUI कितना है 4, h मतलब इनका डिफरेंस कितने कितने का इंटरवल था 3 बटे सिग्मा FI कितना है, ये पूरा जोड़ कितना है, तो 4 और 2 6 और 3 9 और 8 17 और 7 17 और 7 24 और 6 30 है, ये 30 से भाग कर 3 से 10 बार 0.4 75.9 आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेटिव है, लेकिन करना पड़ेगा, पेपर में आएगा। पेपर में आएगा तो करना पड़ेगा। क्या किसी और बच्चे का उत्तर भी इतना आ रहा था 75.9? क्या किसी और बच्चे का उत्तर भी, क्योंकि ऐसा सवाल कल हमने नहीं किया था, हमने ग्रुप डेटा के लिए मीन नहीं सीखा था, मैं आपको बता दूं। एक बच्चा देखना ऊपर क्या लिख रहा है, नीचे नीचे। विनय भाई मैंने वही तो किया है, मैंने वही किया है विनय भाई, मैंने वही किया है, बट तरीका यही है करने का। मैंने वही किया है कि मैंने 75.5 को मीन मान लिया। अब आप उसका गैप देखोगे तो आपको पता है, इसका गैप, इसका गैप, इसका गैप, वही मैंने किया है, मैंने कुछ नई चीज नहीं किया। बट ये भी तो देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वुमेन यहाँ पे 2 हैं, तो गैप खाली 3 से बात नहीं बनेगी ना, या 4 से 3 से, गैप से भी तो फर्क पड़ेगा। सर इसको आपके वाले मेथड से इजीली कर सकते हैं, कोई भी आपने मन से मानकर जितना डेविएशन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे बताऊं क्या एक बार, वैसे बताऊं क्या मीन मान के, एक बार मुझे बता दो कि हाँ जी वैसे बताओ एक बार, जल्दी बोल दो, फिर मैं फॉर्मूला नहीं बता पाऊंगा आपको, फॉर्मूला भी तो पेपर में पूछा जाएगा, ये मैंने प्रॉपर तरीके से करा है। दिल का दरिया, मैं तो ये देख लूंगा कि सम पे कितना फर्क पड़ेगा, मैं सम पे फर्क देख लूंगा, टोटल 30 से भाग कर दूंगा, बात एक ही है, वही बात है, कोई नई चीज नहीं है कि मैं पहले 3 से गुणा कर रहा हूं फिर मैं 3 से भाग कर रहा हूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो भाई, एक बार करके बता दूं क्या वैसे? ये कह रहे हैं बच्चे, ये कह रहे हैं, मैं अगले पेज पे जाके बताऊंगा कि आपने 75.5 मान लिया, भाई यही हमारा एवरेज है। अब हम देख लेते हैं कि कितना ज्यादा है और कितने लोगों पे है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 कम है, यहाँ पे एवरेज कितना कम है 9, और 2 लोग हैं, यानी 18 कम हो गया, यहाँ 18 कम हो गया, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 18 कम हो गया भाई, -18 हो गया है। उसके बाद कितना है, नहीं नहीं, उसके बाद यहाँ पे कितना था भाई, 6 चौक 24 था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 24 कम लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कितना था भाई, 3 3 तिया 9, 9 माइनस का हो गया। इसके बाद ये आप 7 लोग हैं, तो 7 7 तिया 21 प्लस 21 बच्चे कह रहे हैं जो। उसके बाद 4 लोग हैं, तो 6 चौक 24। उसके बाद 9 दूनी 18, तो हमने देखा 18 से 18 कट गया, 24 से 24 कट गया, 21 में से 9 गए 12 12। अब 12 30 लोगों पे एवरेज पे कितना फर्क डालेगा, 0.4 प्लस का, तो 75.4 और 0, ये 75.9 आ जाएगा, बस वही उत्तर है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, वो हमने उसको प्रॉपर तरीका दिखाया है कि क्या डेविएशन है, क्योंकि एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम, h से यहाँ भाग कर रहे हैं, जो उसका डिफरेंस है, बाद में h से गुणा कर रहे हैं, तो वो चीज फिर जो मैंने अगला तरीका अगले पेज पे बताया उसमें वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रॉपर वे है। और उत्तर निकालने के लिए तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, ये सब आपको फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब फॉर्मूला ही पूछ लिया जाएगा जो पीछे था, तब क्या करोगे? पीछे तो मैंने फॉर्मूला ही पूछ लिया था ना एक सवाल में, तो अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फॉर्मूला क्या है और एवरेज निकलता कैसे। हमने इसी को एवरेज मान लिया, फिर देख लिया कौन सा कितना ज्यादा है, ये 9 कम था,
9 2 लोगों पे कम था, 18 कम हो गया, ये 6 कम था 4 लोगों पे, 4 6 24 कम हो गया, खेल खत्म। स्पेक्टर का आना बिल्कुल मिल सकता है, बट कल तो मैंने कहा है ना कि मैं पूरे मैथ्स का रिवीजन कराना चाहता हूँ, वो भी दे देता हूँ पीडीएफ भी। चलो आगे। इसमें तो देखो मैंने कुछ नहीं था, मैंने ये देख लिया था कि एवरेज अगर 75.5 है, एवरेज अगर 75.5 है तो 2 लोगों पे कितना कम है, 9 कम है वो वाला, 2 लोगों पे यानी 18 कम है, ये 6 कम है 4 लोगों पे यानी 24 कम है, ये 3 लोगों पे 3 कम है तो 3 तिया 9, वही किया मैंने, 18 24 माइनस 9 21 24 18। क्या किया है, कुछ अलग थोड़ी किया है यार। अगला सवाल देखो, ये सवाल जो आपके सामने दिख रहा है इतना आसान नहीं है। द मीडियन एंड मीन ऑफ द फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स आर m एंड m, देन कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा निकालना आसान नहीं है। देखिए मीन तो बेसिकली एवरेज ही होता है। अगर मैं पहली संख्याएं लिखूं 10 प्राइम तो क्या क्या होंगी, 2 3 5 8 11 13, कितनी हो गई भाई, 5 17 19 23, देखना भाई होगा 10 हो गई, 4 अच्छा 10 हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ जैसे मुझे पता है 10 संख्याएं, तो जो मीडियन निकलेगी वो 10/2 यानी 5th टर्म और प्लस 6th टर्म बटे 2 करके निकलेगी। तो 5वीं टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 11 और 13, 11 प्लस 13/2 कितना आ जाएगा भाई, 3 और 1 20 24 12 आ जाएगा। ये क्या आ गया, मीडियन आ गई यानी कैपिटल एम आ गई। अब मीन निकाल रहा हूं, मीन तो कुछ नहीं है, इन सबको जोड़ के मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज, तो एवरेज क्या होगा देखो कैसे जोड़ेंगे, 13 और 7 20, 11 और 19 30, 50 हो गया, 50 और 20 70 हो गया, 70 और 30 100 हो गया, 100 और 29 129/10, 12.9 आ गया। ये स्मॉल एम है, तो कौन सा बड़ा है, स्मॉल एम बड़ा है यानी एम छोटा है, सही है भाई, बोलो। सर मैथ्स का रिवीजन हो गया है बट आपकी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं हो पाती एंड कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है, क्यों नहीं अटेम्प्ट हो पा रही, इतनी आसान टेस्ट सीरीज है, देख देख के कर लो, अच्छे सवाल ले लो बस, और क्या है। देखो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार 2 आ रहा है, यानी ये मॉड है, मैक्सिमम 2 बार यही आ रहा है, लेकिन 3 भी 2 बार आ रहा है, ये भी मॉड है भाई, इक्वल नंबर ऑफ टाइम आ रहे हैं, 4 भी 2 बार आ रहा है, ये भी मॉड है भाई, और कुछ 2 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है भाई, ये भी मॉड है, यानी मैं ये कह सकता हूँ टोटल मॉड्स कितने हैं, 4, बोलो मानते हुए नहीं, ये टोटल मॉड्स है। अब इसका मीडियन पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है, मीन कैसे निकलता है भाई, मैं तो कह रहा हूं मीडियन पूछनी चाहिए थी, मॉड का मीन कैसे निकलेगा ये मुझे बता दो। मीन निकलना तो आसान है, 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16/4, 4 आ जाएगा मीन तो। अगर मीडियन पूछता तब बात अलग थी, अगर मीडियन पूछता तो इन दोनों टर्म्स का सेकंड और थर्ड बटा दो 3.5 आ जाए, अगर मीडियन पूछेगा ऊपर मीडियन ही कर लो, मीडियन ऑफ मॉड्स, बोलो बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। 4 आ रहा है, अबे सबका ही 4 आ रहा था, तुम कोई अलग नहीं हो, कोई वीआईपी नहीं हो, तुम्हारा अलग आएगा। मीडियन पूछेगा तो 3.5, सर किसको मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि एक बार एफआईआर 2-3 बार एफआईआर, भाई ये ब्लॉक होना चाह रहा है, एफआईआर कर रहा है, बताओ मजाक है, ये सवाल करेगा।
इफ द मीन ऑफ x एंड y इज 7, z बराबर 3x प्लस 2, फाइंड द मीन ऑफ y और z बताना है क्या होगा। जल्दी। दिल है कि मानता नहीं, सांसों में चुराया तुमको, नजरों में बिठाया। सर यू आर ए ग्रेट टीचर, मैं सिलेक्शन लेने के बाद आपसे मिलने जरूर आऊंगा, और शुभम मैम से। ठीक है ऋतिक भाई। बहुत स्लो पढ़ा है मैंने, सबसे स्लो टॉपिक यही पढ़ा है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, एक्स और वाई का माध्य 7 है, एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर 7 है। एक्स प्लस वाई कितना है? 14। क्या ये कह सकता हूँ वाई कितना है? 14 माइनस, और जेड दे रखा है और आपसे वाई और जेड का माध्य पूछ रहा है, तो वाई प्लस जेड बटे 2। वाई कितना है? 14 माइनस है, जेड कितना है? 3x प्लस 2 बटे 2। तो 2x प्लस 16 यानी x प्लस 8। क्या ये सवाल लल्लू नहीं था? क्या ये सवाल लल्लू नहीं था? मैं जानना चाहता हूँ। ये बेहद लल्लू था। दिस वाज द बेहद लल्लू थिंग्स इन द वर्ल्ड, 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 लाला वर्ल्ड, वर्ल्ड। देखिए भाई, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, कुछ खास तो है नहीं। 10 2 बार आ रहा है, 10 दूनी 20। 20 3 बार आ रहा है, 20 तिया 60। 30 4 बार आ रहा है, 120। प्लस 4 छिंग 240, प्लस 250 बटे टोटल कितना है? 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15 5। बात खत्म। मैं तो कर रहा हूँ भाग लगा लेते हैं डायरेक्ट। 20 से 20 एकम 20, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 12.5, ये आएगा जी उत्तर। तो कितना आ रहा है ये? 12 12 24 6 30 और 3 33 और 1 34.5। ऑप्शन में नहीं है यही उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा बच्चा इसका नहीं आ रहा, डी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, जरूरी नहीं है हर चीज समझ में आए। हैं? अरे 20 3 बार, 20 तिया 60, 30 चौक 120। अरे सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा वाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, और क्या। वेट मीन फॉर्मूला यही होता है। ये एक्स आई लिख देता हूँ इसको, और इसको डब्ल्यू आई, तो फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एक्स आई डब्ल्यू आई बटे। कोई एक ही बात है, कुछ ऐसे नया नहीं है। आंख करक रही है, बट आंख में बहुत लग रहा है कुछ। अगला सवाल देख लीजिए। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। अब की बात देखिए, ये थोड़ा मुश्किल फंस गया सवाल। इन्होंने क्या है, मीडियन दे दी और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया, और एक्स और वाई पूछ रहा है, क्या होगा? कोई बता सकता है? या तो देखो इस सवाल में ये दे रखा होता, मैं तो ये कह रहा हूं, या तो इस सवाल में एक्स और वाई का सम दे रखा होता 100, तब तो फिर अलग बात थी, तब भी हम डी उत्तर लगा देते। बाकी तो हमने तरीका सीखा ही है मीन मीडियन निकालने का, तो कोई बड़ी बात ही नहीं, लेंथी सवाल है। बट अगर आपके पेपर में सवाल आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, कि वो डायरेक्ट ऐसा कुछ बन रहा होगा। अगर x प्लस वाई 100 दे रखा होता, तब इस सवाल का उत्तर आता 46.25 और 53.75। तब भी हम दोनों को जोड़ के कह सकते थे कि 100 आ रहा है। ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से ही कर लेंगे, वरना फिर वही लंबा तरीका है जो कल हमने सीखा था ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का। आंखें बहुत बुरी तरीके से करक रही हैं। अगला सवाल देख लो। इस लाइट से करक रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, लाइट से नहीं है, कुछ और दिक्कत है। तो बाबुन बाबुन चला गया। देखना भाई, द स्कोर 3 8 9 2x x plus 10 11 are in ascending order. If the median is 8, find the value of x. कोरिया का बच्चा भी बता देगा इसको। तो अगर हम, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 7 टर्म है। 7 का मतलब 7 प्लस 1/2 8, यानी चौथी टर्म, 1 2 3 चौथी टर्म मीडियन हो जाएगी, यानी 2x ही 8 हो जाएगा। x कितना आ जाएगा? कोरिया का बच्चा भी कर सकता है इस सवाल।
इस सवाल को कौन कर सकता है? कोरिया का बच्चा भी कर सकता है। ये देख लेना जरा, विच रिलेशन कैन बी ट्रू बिटवीन मॉड, मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन? बेस्ट सवाल पूछा। देखिए, मीन सारी संख्याओं पे डिपेंड करता है, जबकि मीडियन नहीं करती। तो मीन क्या होगा? अगर एक केस में बराबर भी हो सकते हैं, वरना हर एक स्थिति में मीन बड़ा होता है। उसके बाद नंबर आता है मीडियन का, वो दो संख्याओं पे डिपेंड करती है। फिर नंबर आता है मॉड का, वो सिर्फ एक संख्या पे डिपेंड करता है, जो सबसे ज्यादा बार आई होती है। तो मीन बड़ा होता है मीडियन से, बड़ा होता है मॉड। मीन सारी संख्याओं पे डिपेंड करता है, बड़ा होता है। मीडियन सिर्फ दो पे करता है, जो बीच वाली दो हैं या एक है, जबकि उससे आगे भी संख्या होती है, पीछे भी संख्या। ठीक है, तो ये रिश्ता याद रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, खत्म हो गई। एक ये सवाल और देख लो जरा। मीडियन ऑफ द डेटा दे रखा है, आसान है, कर लोगे बस। यूपी टेट में आया, मेरा फर्ज था आपको बताना। नोट्स निकाले हुए हैं अपने। रेंज हमने पढ़ ली, रेंज सबसे पहले थी। तो रेंज क्या था कि लार्जेस्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व। एक एक करके फॉर्मूला बताता हूं, फिर एक एक करके सवाल करते हैं, और ये भी कल की तरह ही सबको समझ आ जाए। ये मान के चलिए कि इससे सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि जब डेविएशन दिया है तो वो डेविएशन पूछेंगे। तो सबसे पहले तो जो हम एक सीक्वेंस लिख देते हैं खाली 8 9 10, तो उसके बारे में सीख लीजिए कि अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड नहीं है। ग्रुप्ड कौन सा होता है? जहां पे हम कॉलम बना के देते हैं कि 45 से 55 में, ये उसे ग्रुप डेटा कहते हैं। अनग्रुप डेटा मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है, एग्जांपल दे दूंगा। 2 3 7 9, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। मान लेते हैं कि आपने n ऑब्जर्वेशन किए हैं, n ऑब्जर्वेशन किया आपने, x1 x2 और xn, ऐसे n ऑब्जर्वेशन किए। तो जो मीन डेविएशन होता है, एमडी जिसको कहते हैं, मीन डेविएशन, ये दिया हुआ है कि सिलेबस में देंगे। आप मेंस का सिलेबस उठा के देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। इन्होंने नाम दिए हैं स्पेसिफिक कि मीन डेविएशन एमडी, ब्रैकेट में एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, बराबर एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन, ऐसे करके लिख लीजिए। अब ये जो मीन डेविएशन है, ये अबाउट होता है कि किसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, ये बड़ी चीज है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि मीन डेविएशन एमडी अबाउट देयर मीन एक्स बार। एक्स बार ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही ये था कि हमने अबाउट देयर मीन लिया है। अगर कोई हमें पूछ ले कि अबाउट देयर माध्यिका बताओ, मीन डेविएशन एमडी और ब्रैकेट में एम लिख दिया, इसका मतलब है अबाउट देयर मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्त? एक्स आई माइनस मीडियन बटे एन। ये दो लिख लीजिए, फिर इन दोनों पे सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सवाल लिखो। फाइंड द मीन डेविएशन, find the mean deviation about the mean
मीन के अबाउट पूछ रहा है, साइज क्या क्या दिया हुआ है, सवाल ऐसे, साइज x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी f दी, ठीक है। साइज क्या क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 3 4 4 14, 3 3 4 7 4 3 4 7 4, ये फ्रीक्वेंसी। बताओ क्या उत्तर होगा, कैसे निकालेंगे। देखो भाई, अब एक चीज तो यह है कि पहले मीन निकालना पड़ेगा, एक्स बार क्या होता है, मीन निकालना पड़ेगा पहले। बराबर कैसे निकलता है, 1 × 3, 5 चौक 20, 14 सत्ते 63, 11 चौक 44, 13 तिया 45, 13 चौका, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 और 3 और 4 10 और 14 24 और 7 36 और 4 35 और 3 38 और 4 42, मीन एक्स बार आ गया, तो 336/42 कितना आ जाएगा दोस्त, 8 आ गया, 8 आ गया। हमने क्या पढ़ा था, मीन डेविएशन क्या था, MD, और वो भी एक्स बार के अलावा आपने कहा था सिग्मा x माइनस एक्स बार और बटे सिग्मा FI टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी आपको सब में से घटाना है और मॉड भी लगाना है, ये मॉड है। तो मैं ये कह रहा हूँ 8 में से मेरा 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में 7 जाएगा 1, 8 में से 9 जाएगा 1, माइनस का है लेकिन हमें तो मॉड है, 8 में से 11 जाएंगे 3, 13 जाएंगे 5, 15 जाएंगे 7, आ गया। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 42, तो कितना होगा, 7 5 12 3 15 और 1 16 और 1 17 और 3 20 और 5 25 और 7 32/42, क्या ये ऑप्शन में था, 16/21, क्या किसी का उत्तर आ रहा था 16/21, में पूछ चाहता हूँ, 16/21 आ रहा था किसी का उत्तर, लेकिन फिर तुमने गड़बड़ करवा दी ना एक, नहीं नहीं बच्चों ने करवा दी गड़बड़, सिग्मा, अच्छा हमने XI माइनस एक्स बार बटे N लिखा है, मीन डेविएशन अबाउट, फ्रिक्वेंसी से गुणा कौन करेगा भाई, फ्रिक्वेंसी से भी तो गुणा होगी, हाँ जितनी फ्रिक्वेंसी हैं, ओहो यही तो गड़बड़ हो गई गुरु, तो हमने डायरेक्ट ही लगा दिया ना, वो तो आसान, मैंने पढ़ा ही नहीं ना इसका फॉर्मूला, तो एक बार लिखाना पड़ेगा, लिख लेना भाई, दोबारा लिख लेना, एक बार गलत निकल गया उत्तर, थोड़ा सा गलत हुआ है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है जहां पे n नंबर ही दे रखे हैं, कुछ और है ही नहीं, जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि ऐसे लिखा हुआ है 3 6 7 8 ऐसे दिया, ठीक है भाई, तो कितना होगा, 3 6 7 8 9 का मीन कितना होगा, मीन 7 और 3 10 है, कितना है 33 बैठ रहा है ये, और संख्या कितनी है 5 और 3 लिख लिया, 33 और 36 6 6 हो गया, एक्स बार कितना आ गया, ठीक है। अब हमें सबसे घटाना है, तो 6 में से एक बार 3 घटाएंगे, 3 फिर 3 फिर 0 फिर 1 फिर 2 और +3 और बटे, टोटल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 3 तिया 9 और 1 12 6 2 आ जाएगा। ये सवाल था दोस्त, ये सवाल था, अगर ऐसे निकालना पूछ रहा है आपसे, XI माइनस एक्स बार बटे N, वो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन जो अभी मैंने अगला सवाल पूछा उसका एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, उसको कहते हैं, पहले इसको एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए, फिर मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है देखो, मीन डेविएशन फॉर फ्रीक्वेंसी
ऐसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यूपी बोर्ड में नहीं था। जैसे बच्चे बताते हैं ना कि उन्होंने 10th में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारे यूपी बोर्ड में नहीं था स्टैटिस्टिक्स, कभी नहीं था, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में। अलग था टॉपिक, उसको फिर अलग से जो बंदा ले रहा है वही ले पाता था, सब नहीं। अब मान लेते हैं कि डेटा में x1 x2 x3 xn तक ऑब्जर्वेशंस और कितनी कितनी बार आ रहे हैं, अकरिंग विद फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn। ठीक है, इस केस में md और x बार के अबाउट क्या होगा, fi यानी जो फ्रीक्वेंसी है xi माइनस x बार बटे fi। ठीक है भाई, fi। उसके बाद अगर मीडियन के अबाउट पूछेगा यहाँ पे भी, तब क्या होगी, fi xi माइनस n बटे n। n भी क्या है, fi, यही बात एक ही है। अब जो मैंने पीछा सवाल दिया था ग्रुप डेटा वाला अलग आएगा, अभी आपको बता दूं। पहले अभी हम उसी सवाल पे चलते हैं जो मैंने आपसे पूछा था अभी। उसमें देखिए क्या गड़बड़ हो गई थी हमसे कि हम फ्रीक्वेंसी की गुणा करना भूल गए थे, यहाँ पे fi करना भूल गए थे। fi फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, सुधार देते हैं। देखना भाई, xi माइनस x बार कितना होगा, 8 में से 1 जाएगा 7, और 3 फ्रीक्वेंसी है तो 3 गुणा 7, गुणा करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे 7 के साथ। 8 में से 3 गया 5, 3 फ्रीक्वेंसी है 3 गुणा 5, हम भूल गए ना फ्रीक्वेंसी भी तो है 3 बार 4 बार। 8 में से 7 गया 1, 14 बार 14 से 7 से गुणा किया, 8 में से 9 गया 1, प्लस 4 से गुणा किया, प्लस 3 से गुणा किया 5, प्लस 4 से गुणा किया 7, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, चलेगा, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब ये कितना आ जाएगा भाई, कोई बताएगा जरा जोड़ के। ये कह रहा है दोस्त, मैं बोल रहा हूँ जोड़ना कितना है, 7 या 21 और 15 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 28, 112। अब 112 को हम 42 से भाग कर देंगे तो 14 अट्ठे 112 और 14 तिया 42, 8/3 उत्तर आ रहा है। क्या सबका 8/3 आ रहा था, या आप समझ पाए कि हम क्या गलती कर रहे थे दोस्त, 8/3 ही आ रहा है। मुझे लगता है हमने जोड़ा गलत है शायद। एक 124 आएगा, आपने गलत जोड़ा है। देखो आप, 8 में से 1 गया 7, 7 तिया 21, 8 में 3 गया 5 तिया 15, 8 में से 5 गया, एक मिस हो गया शायद हमसे, एक मिस हो गया, कौन सा, ये वाला मिस हो गया। 8 में से 5 की 3 गुणा 4 और आएगा, 12 और जुड़ेगा इसमें, अब सही है, 12 और जुड़ेगा तो 124/42, 62/21, ऑलमोस्ट 2.9, 21 तिया 63 होता है। चलो, एक सवाल पे हमने इतना टाइम लगाया तो आप समझ पाए कि मीन डेविएशन कैसे निकलता है, अबाउट द मीन। तो हमने पहले मीन निकाल लिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है इसकी मीडियन निकालना। तो मुझे लगता है उतना कठिन सवाल पेपर में नहीं आएगा, और आ गया तो छोड़ाना भाई, समझ रहे हो। अब एक बार ग्रुप डेटा के लिए देख लेते हैं मीन डेविएशन क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं, वेरिएंस देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे। अब बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सोचो वहां प्रेजेंस में क्या रह जाएगा, वो तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दुख दर्द, बट इतना मुश्किल हो सकता है ना आए, छोटा सा ही आ जाए। आप ये सोचो ना कि सवाल तो आया, मेरी बात सुनो, सवाल तो आया लेकिन उसमें 3 ही कॉलम है,
तब कैसा होगा सवाल, बोलो भाई। तो इसीलिए सीखना तो जरूरी है। क्या पता 2 ही कॉलम हो या 3 ही कॉलम हो और बस सवाल पूछ ले, ये आप नहीं समझ रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? 3 कॉलम पे तो सवाल पूछ सकता है ना भाई, बिल्कुल पूछ सकता है। चलो, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस, आप इसका मतलब समझे तो जो मैंने पीछे लिखा था, ये देखो, जैसे मैंने लिखा था ना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो यही होता है कि एक 3 बार आ गया, फिर 3 आया 3 बार। लेकिन जो ग्रुप डेटा होता है उसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे? 10 से 20 का बीच, 20 से 30 का, 30 से 40 का, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा कैसे लिखो, कैसे निकलेगा? अगर कैलकुलेशन ज्यादा रही तो लेफ्ट करना, वरना नहीं। एम डी और एक्स के अबाउट क्या होगा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन। एन वही है, एम डी सेम ही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, बराबर एफ आई फ्रीक्वेंसी एक्स आई माइनस एन बटे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस है। एक्स आई वही जो मीन निकालते थे हम, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। जैसे अभी वो 78.5 और वो सब निकाला था। बस इतनी सी बात, ये फॉर्मूला लिख के अब वेरिएंस पे आएंगे सीधे। वेरिएंस क्या होता है ये लिखने के बाद सीधे वेरिएंस पे आएंगे। मुझे तो लग रहा है डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेगा यार। आज बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है क्या, क्या हमें अंदर लग रहा है? और आप इतना एसी क्यों खींचे पड़े हो भाई? इतनी गर्मी में मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। बुढ़ापे का शरीर है, अब एसी से होगा कुछ? समय अपना खेल। अब प्लीज जीएस फाउंडेशन का एक्सेस दिलवा दीजिएगा, डिटेल में पढ़ना है जीएस। सुमित भारद्वाज का फोन नंबर ले लीजिए, इनकी मदद की। देखो भाई, भाई एक और रिक्वेस्ट है कि मदद केवल वही लोग मांगिए जिनको जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो लोग मदद से छूट जाएं जिनकी हम मदद कर सकते थे। वेरिएंस लिखिए भाई, वेरिएंस ऐसे लिखिए, x1 x2 xn are n observations n observations n observations with x बार मीन। मीन होता है x बार। तो वेरिएंस डिनोटेड बाय, वेरिएंस को डिनोट कैसे किया जाता है, ये वेरिएंस को डिनोट किया जाता है, बराबर होगा 1/n ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार, ये डिनोट किया जाता है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है। फिर आप कहेंगे कि सिग्मा क्या है मास्टर साहब, ये ऐसा क्या है, ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कल को अगर कोई मुझे कह दे कि वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट के अंदर 1/n एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर। सवाल करेंगे इस पे भी एक दो। ये तो नॉर्मल डेटा के लिए हो गया। मैं एक बार ग्रुप डेटा और इसके लिए और बता देता हूँ। वैसे सवाल मुझे लगता नहीं कि आएगा, उतना गहराई में पढ़ाने की जरूरत है, बट फिर भी बता देता हूँ।
हाँ नहीं, थोड़ा सा फिर भी हल्का ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ये लिख लिया इतना। स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, एक दो सवाल तो कर ही लेंगे स्टैंडर्ड। मुझे लगता है ना कि क्या पता फॉर्मूले ही पूछ लेगा, बच्चे को फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशंस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मुझे भी सारे फॉर्मूले रात से याद हो गए, इतनी बार लिखे हैं, नोट्स बनाए मैंने, फिर फोटो खींची मोबाइल में, मुझे भी रट जा रहे हैं अब तो फॉर्मूले। मुझे लग रहा है मैं ही पेपर देने चला जाऊं। √1/n एफ आई फ्रिक्वेंसी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी में भी वही चीजें होंगी, कुछ नई नहीं है, बस एक चीज और खास लिख लीजिए, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये मुझे लगता है कि इस पे सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक वीडियो डाल रहा हूँ 20 मिनट की, वो जरूर देख लेना, जरूर जरूर देख लेना, क्या पता डायरेक्ट ही सवाल उठ के आ जाए, यकीन मानो मेरा। 20 मिनट की एक वीडियो डाल रहा हूँ, इंटू 100 जरूर देखनी है वो। बस एक ये फॉर्मूला लिख लीजिए और कुछ मत करिए। पॉइंट एक सवाल से क्लियर हो जाएगा, अगर पेपर में आएगा तो यही आ जाएगा, एंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा दे रखा है नीचे, 57 64 57 64 43 67 43 67 49 59 44 50 44 45 61 59 40। दो बातें पूछ रहा है, फटाफट उत्तर बता दो, फटाफट। दोनों बातें बता दो भाई। सर इतने सारे फॉर्मूले हो गए हैं, क्या होगा मेरा? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हर बात में मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? जो सबका होगा तुम्हारा होगा। देखो भाई, पहले मीन निकाल लें, मीन एक्स बार कितना आ जाएगा भाई, जोड़ना सबको, जल्दी से जल्दी जोड़ दो सबको एक सांस में। यार क्या कर रहे हो दोस्त? पचपन आ गया। 550 को 10 से भाग कर दिया तो कितना आ गया? 55 आ गया। अब वेरिएंस क्या होता है भाई? अब जोड़ना, वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बराबर साई एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी 55 में 57 गए तो 2 का स्क्वायर। जोड़ो भाई, 64 जाएंगे तो 9 का स्क्वायर, 43 जाएंगे तो 12 का स्क्वायर, 67 जाएंगे तो 12 का स्क्वायर, 49 जाएंगे तो 6 का स्क्वायर, 59 जाएंगे तो 4 का स्क्वायर, 44 जाएंगे 11 का स्क्वायर, 47 जाएंगे 8 का स्क्वायर, 61 जाएंगे 6 का स्क्वायर, 59 जाएंगे 4 का स्क्वायर बटे टोटल संख्या है 10। कितना आ रहा है भाई? 662/10, यानी कितना आ गया? 66.2। अब हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है, तो वो अंडर रूट हो जाएगा वेरिएंस का भाई, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.1, 66.2 का अंडर रूट, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, बस वेरिएंस पे एक सवाल और करने की इजाज़त दो। माफ़ी चाहता हूँ, इतना मुश्किल सिलेबस एसएससी किया उसकी तरफ से ना, मेरी कोई गलती नहीं। एग्जाम में कैलकुलेटर तो देंगे नहीं और इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करवाएंगे। आयुष मेरी बात सुनो, फिर वही पागलपंती वाली बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो अगर 4 पूछेगा तब बताओ, खाली ये 4 पूछ रहा है भाई, तब तो कर सकते हैं पेपर में या नहीं? मान लेते हैं कि इतने का वेरिएशन पूछ लिया उसने, खाली ये लो, उसने इतने का पूछा है तुमसे, बस 6 7 8 और 9 इतने का वेरिएशन पूछ, तो इसका मीन कितना हो गया भाई? और लिख लो, 10 कर लो, इसका मीन 8 हो गया भाई।
8 में से 6 जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 और बटे संख्या कितनी है 5, 4 2 आ गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन √2 आ गया। लो निकल गया। ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? गधे हो क्या तुम? 3 नंबर हो गए तुम्हारे पक्के। समझो ना, 2 बातें हो सकती हैं तेरे मेरे प्यार में। सर जी मैं अलग हूं, वो अलग है आयुष। अच्छा 2 आयुष हैं तो सर हंसते हंसते होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हंसते हंसते होगा ना। चलो एक छोटा पूछता, और हमारी कंपनी में, इतनी छोटी सी कंपनी में 4 आयुष हैं। बताओ, एक छोड़ गया तब। पता नहीं क्या ये आयुष बहुत क्यों चल रहा है, इतना आयुष। पता नहीं क्या आयुष आयुष, जहां देखो आयुष, मैं आयुष तू आयुष। बारीक पिन वाला चार्जर हो गया जो हर जगह मिला। ये अंकु बहुत मजा लेता है यार। देखो भाई, पहले तो एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार वो कैसे निकलेगा? देखो इसका मीन कितना होगा भाई, 8 और 4 12 का 6, 10, 12 और 16 के बीच में 14 और फिर 18। ठीक है, तो 6 तिया 18, 3 गुणा 6 3 बार आ रहा है, एवरेज में 10 6 बार आ रहा है, 14 4 बार आ रहा है। जल्दी करो, 14 4 बार प्लस 18 7 बार, 18 7 तो 26 बटे टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी, 6 4 10 और 7 17 और 3 20। एक्स बार कितना आ गया है? 260 तो सम आया होगा, 20 से भाग करेंगे तो 13 आ गया। अब जो ये सिग्मा स्क्वायर था वो हमने कहा था फ्रिक्वेंसी से गुणा होगी, तो 3 गुणा और 13 में से वो 6 जाएगा जी बाहर, 13 में से 6 7 का स्क्वायर होगा ना, 13 में से 7 जाएगा, स्क्वायर होगा ना। देखो भाई मैं कह रहा हूँ, हम तो पहले सिग्मा स्क्वायर निकाल देते हैं ना। सिग्मा स्क्वायर क्या होगा इसका भाई, एक्स बार बताना कितना आएगा जोड़ के। तो 10 और 8 18 और 12 30 और 13 43 और 9 52 और 5 57 और 6 63। 63 बटे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 9 आ गया जी, ये 9। ठीक है, अब 9 में से 6 गए, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गए, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 प्लस 9 में से 13 गए, 4 चौक 16, 12 गए, 3 तिया 9, 1 प्लस 1 बटे टोटल कितनी संख्या है 7। सिग्मा स्क्वायर कितना आ रहा है 52 बटे 7। लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वो अंडर रूट 52 बटे 7। अब बताना ऐसा सवाल पेपर में नहीं आ सकता। मैं आपसे धन्यवाद, बाय, गुड।